हेलो लिब्रंस, हेलो तुला राशि। आज हम आपके लिए 2025 साल कैसा रहने वाला है उसके लिए रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड। वाह। पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, 10 की एनर्जी। ओके, तो पहले आपके लिए कार्ड आया है तुला राशि। पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का है। तो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, इस साल आपके जो रिलेशन्स हैं वो बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत बेहतर होंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। फैमिली के साथ, परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक खुशहाल टाइम भी आपका होगा अपनी फैमिली के साथ। ओवरऑल यहाँ पे 10 के 10 कप भरे हुए हैं। इट मीन्स ये साल आपके लिए खास कर रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के बाद ही 10 ऑफ सोर्ड्स, इट मीन्स कुछ पुराना, कुछ एंडिंग्स है। कोई ऐसा कर्मा, कोई ऐसी कार्मिक थॉट्स भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनकी एंडिंग्स होगी इस साल। बहुत सारा स्ट्रगल जो आपने पास्ट में कुछ बुरा वक्त देखा हो, काफ़ी टफ टाइम देखा हो, और वो सारा आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से जो क्रिएट हुए थे इस लाइफ टाइम में, तो उनकी भी एंडिंग होगी। वो कर्मास भी आपके ख़त्म होंगे। ऑलराइट। ओके, तुला राशि के लिए 2025 के लिए डिवाइन कार्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, इसके बाद क्या? ओके, वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, टीम वर्क, मिलकर काम करना, विक्ट्री। देखिए, 10 ऑफ कप्स, खुशहाल परिवार, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स, रिलेशनशिप्स के मामले में, इमोशंस के मामले में बहुत अच्छा रहेगा ये साल आपके लिए। इसी के साथ साथ पुराने कुछ कार्मिक चीज़ें जो रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, पुराने कुछ कर्मास जिनका आप भुगतान करते चले आ रहे थे, वो चीज़ों की भी एंडिंग्स यहाँ पे ख़त्म होगी। और उसी के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इट मीन्स नई शुरुआत। जो चीज़ें ख़त्म होने वाली थी वो ख़त्म होगी, उसके बाद ही आपकी सक्सेस, उसके बाद विक्ट्री, वक्त बदलना। ऑलराइट। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि टीम वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल। मिलके आप सक्सेस को, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इस साल आप कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपना कोई ऐसा वर्क फील्ड या फिर कुछ ऐसा काम करें जिसमें कि आप नए तौर पर आप कोई नया काम शुरू करें और उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। और एक और जो आंसर इस कार्ड से कि जो भी करे उसमें सबको साथ में लेकर चलेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सबके साथ मिलके आप काम करते हैं तो आपको ये ग्रोथ के रास्ते पर लेकर जाएगा। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार। देखिए, यहाँ पे सक्सेस एंड विक्ट्री की बात हुई थी, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स से सक्सेस एंड विक्ट्री की बात हो रही थी, तो उसके नेक्स्ट ही 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना मीन्स बहुत जल्दी से सक्सेस एंड ग्रोथ पाएंगे आप। बहुत सारे चांसेस ऐसे होंगे सक्सेस एंड विक्ट्री के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, जो जल्दी से आप ग्रोथ करेंगे। ऑलराइट।
ओके डिवाइन, रिलेशनशिप्स के बाद पुरानी एंडिंग्स, न्यू विक्ट्री, नया रास्ता, नई लाइफ, और इसके बाद फाइनेंशियल कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, और कोई कार्ड वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए आप कुछ देना चाहते हैं। वाव, न्यू बिगिनिंग्स, यस, मेजर आर्काना। तो इस साल न्यू बिगिनिंग्स तो आपकी है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स से एकदम से जल्दी से सब कुछ सक्सेस में बदलेगा, पुराना कुछ ख़त्म होगा और विक्ट्री के रास्ता, विक्ट्री की नई दिशा आपकी शुरू होगी, और ये जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा और आपकी शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग्स होगी, नई ऐसी चीज़ें होंगी जो आप इस साल करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत होगी जिसमें आप एक नए रास्ते पर चलेंगे। आपके लिए न्यू पाथ भी हो सकता है, कुछ ऐसा करियर आप चूज़ करें। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कुछ चीज़ों की आपके पास विजडम एंड एक्सपीरियंस है, तो उन विजडम और एक्सपीरियंस को लेकर आप अपने आप को यूनिवर्स के सरेंडर करके आप आगे चलें कि चलो देखता हूँ इस साल क्या होता है। जो भी मेरे पास विजडम है, जो नॉलेज है, उसको मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप अपनी विजडम एंड नॉलेज को लेकर आप उस पर एक रिस्क लेकर देखना चाहेंगे इस साल। तो जैसे मिक्स्ड एनर्जी है, कोई शुरुआत आप कर सकते हैं नहीं, ओके जो मैसेज रिसीव कर पा रही हूँ आपके लिए कि आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कुछ सजेशन या गाइडेंस देता है तो उसे भी सुने। ओके ऑल राइट डिवाइन, और कोई मैसेज। वाव, एस ऑफ कप्स, भर भर के ब्लेसिंग्स। तो जिस भी काम के लिए आप रिस्क लेंगे उस काम में आपको भर भर के ब्लेसिंग्स, डिवाइन की खुद हेल्प होगी। डिवाइन आपको इसमें हेल्प करेंगे। देखिए कैसे 10 ऑफ सोर्ड्स, पुराना कुछ ऐसा ख़त्म, उसके बाद ही एस, 10 के बाद न्यू, एस मीन्स 1, नई शुरुआत, रिश्तों में, वर्क फील्ड में, सक्सेस में, लाइफ। एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ज़्यादातर लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत को लेकर आता है, न्यू रिलेशनशिप्स भी, मनी की अबंडेंस भी लेकर आता है। डिवाइन की इसमें ब्लेसिंग्स होती है बहुत सारी। तो ये एक टोटली नई शुरुआत होगी आपके लिए। ओके डिवाइन, और क्या मैसेजेस है तुला राशि वालों के लिए। हेल्थ एंड मनी के लिए कोई मैसेज, हेल्थ के लिए कोई मैसेज। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो इस साल आपको एक जो मैसेज 8 ऑफ सोर्ड्स से है, तो आपको इस साल अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इसके लिए यही आपको प्रेफर किया जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस और या फिर योगा करते रहें, अपनी बॉडी का, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अपने आप को मेंटेन करके रखें। जो आपकी डाइट है उसे प्रॉपर रखें। जो चीज़ आपको सूट नहीं करती, खासकर जो चीज़ भी आपको सूट नहीं करती वो चीज़ ना खाएं, और जो चीज़ से आप बिल्कुल ठीक रहते हैं उसी चीज़ का सेवन कीजिए, उसी चीज़ को खाइए। ऑलराइट, आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी सिर्फ डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं सुन पा रही हूँ एसिडिटी और गैस से रिलेटेड भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए सिर्फ आपको लाइट फूड
लेने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें ना खाएं, खासकर मुझे जो सुनाई दे रहा है तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड, ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आप नॉर्मल जैसे होममेड फूड, कुक्ड फूड होता है वैसा खाना खाते हैं नॉर्मल, तो उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फिज़िकली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड डिवाइन, फाइनेंसेस कैसे होंगे तुला राशि वालों के लिए? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है फाइनेंशियल के लिए, मनी के लिए, तो एक और कार्ड से मुझे मदद दीजिए प्लीज़ फाइनेंसेस के लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। अबंडेंस मिलेगी लेकिन मेहनत लगेगी। पैसा भी मिलेगा लेकिन मेहनत लगेगी। मैच्योरिटी, समझदारी, दिमाग से काम लेना, सोच समझकर लॉन्ग प्लानिंग कर कर तब काम करना और रिसर्च करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में पता करना कि कौन सी चीज़ कैसे है, किस चीज़ से प्रॉफिट हो सकता है, किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, कौन सी चीज़ रखने से क्या बेनिफिट होगा, क्या किससे कौन सा रिज़ल्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें रिसर्च करेंगे आप तो ये वैसे भी रिसर्च करना बहुत अच्छा रहेगा। आप सारी चीज़ को रिसर्च करके करेंगे, मैच्योरिटी से काम लेंगे, अपने आप को बोल्ड डिसीजन बनाने के लिए पहले सारी प्लानिंग करेंगे, तो आपको ये मिल सकता है, द एम्प्रेस से फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी के साथ काम लेते हैं तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, पर ये होगा तभी जब आप उसको अच्छी तरह से उस पर काम करेंगे, पहले पता करेंगे। ऑल राइट, ओके। तो डिवाइन, तुला राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए कि और आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं 2025 के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 3 कार्ड्स में सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इस साल आप बहुत सोचने में भी बहुत वक्त लगाएंगे, हर चीज़ को सोचेंगे। कुछ काम ऐसा हो सकता है या फिर कुछ ऐसे काम आप करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं उन काम को, तो उससे भी आप थोड़ा सा मन चुरा कर भाग सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि नहीं, ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे इसमें कुछ अलग नहीं लग रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो आप उस काम को जैसे छोड़ना चाहेंगे, आप कुछ और ट्राई करना चाहेंगे, आप कुछ और करके देखना चाहेंगे। तो ओके, एक और तुला राशि आपके लिए 7 केतु 2 बार आया है। यहाँ पे 8 भी 2 बार है, 2 बार। ओके, 10 8 7 7। पॉसिबिलिटी है कि आपको नंबर्स भी दिखाई देते होंगे, एंजल नंबर्स, जैसे 10 8 8 8 7 7 7 ऐसे नंबर भी आपको दिखाई देते होंगे, जो कि एंजल नंबर्स है, यूनिवर्स के साइंस है। यूनिवर्स साइंस में आपसे बात करते हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आपको मैसेज है कि बेहतर है आप उसी काम को कीजिए जिसमें आप, जो काम आपको पसंद है दिल से, जिस काम को कर कर आपको खुशी मिलती है, आप वही काम कीजिए। वो काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर किसी प्रेशर में रह के या फिर जिसमें मन ना लगे वो काम करेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए वही काम कीजिए जिसमें आपका मन है। ऑलराइट, ओके ओके डिवाइन,
ओवरऑल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप 2025 के लिए तुला राशि वालों को? थैंक यू गॉड। द हर्मिट, मेजर आर्काना। इस साल आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपकी ऐसी हैबिट हो सकती है कि आप दूसरों की हेल्प के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप दूसरों की मदद के लिए उनको नए नए आइडियाज़ देना, उनके लिए बहुत कुछ करना, बहुत सोचना और उनको समझाना ताकि उनके लिए कुछ अच्छा हो पाए। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको बोला जा रहा है कि आप इस साल आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी 9 नंबर का कार्ड है। तो आपको इस साल अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस साल ये कार्ड से एक और मैसेज है कि आप इस साल स्पिरिचुअलिटी में भी आएंगे। इस साल आप स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील कर पाएंगे। आप अपने ऊपर वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी जुड़ेंगी जिससे कि आप स्पिरिचुअल में आएँ, आपकी हीलिंग हो, आप किसी बात को लेकर कुछ परेशानी फील करें और उस परेशानी की जो फीलिंग की सोच होगी, उसी सोच से आपको आपकी इनर जर्नी भी स्टार्ट होगी। इनर जर्नी का प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें आप अपने आप को जान पाएंगे, आप अपने आप को समझ पाएंगे, आप अपने बारे में आपको अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे अपने बारे में जानना है कि मेरी ट्रू पोटेंशियल क्या है, ट्रू ऑथेंटिसिटी क्या है। आपको अपने आप को अंदर से जानने की ऐसी फीलिंग्स आपको आएगी, इस साल फीलिंग महसूस होगी, जो कि अच्छी बात है। इससे कि आप काफ़ी विजडम, मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी और इसी के साथ साथ हाईली स्पिरिचुअल प्रोसेस भी आपका चलेगा, जिससे कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी रोशनी दे पाएंगे। अब क्या हो रहा है कि आप सिर्फ दूसरों की तो बहुत अच्छी हेल्प कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते। तो ये साल आपको ये भी मौका देगा कि आप अपने ऊपर भी काम करें, ताकि जब आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जाने, अपने ट्रू सेल्फ को जाने, तो आप दूसरों के लिए और भी अच्छे रोशनी का काम कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए और भी अच्छे साबित हो सकते हैं उनकी मदद करने में। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। यस, 4 नंबर। तो इस साल आप काफ़ी कुछ सीखेंगे लाइफ से, ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखेंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है लाइफ की। द एम्परर के कार्ड से बहुत रियलिटी, सच्चाई को सच सामने आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप, जो कि आपको आपका इनर वर्क करने में आपको हेल्प करेगी। ऑलराइट, तो चलिए दूसरे डेक से एक गाइडेंस देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए, तुला राशि लिब्रंस के लिए 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज हेल्प। क्रिएटिविटी। इस साल आप अपने अंदर जो आपकी अपनी ट्रू सेल्फ की जो क्रिएटिविटी है, उसको जितना बाहर लेकर आएंगे, जितना निखारेंगे, उतना ही आप ग्रोथ करेंगे, उतना ही आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। जैसे कि द हर्मिट के कार्ड से आपको इस साल अपने ऊपर काम करने के लिए महसूस होगा, तो ये कार्ड भी वही बताता है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे, वर्क करेंगे, हीलिंग प्रोसेस आपकी होगी, जिससे कि आपके इनर की जो क्रिएटिविटी है, जो ट्रू पोटेंशियल जो निकल कर आनी चाहिए, वो निकल कर आएगी बाहर। इससे आपकी बहुत मदद होगी, आप इंट्यूटिव मैसेजेस भी रिसीव करेंगे और अपने ऊपर काम करके आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत हल्का भी महसूस करेंगे।
ये एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत डीप जर्नी होगी, जिसमें आप एक अलग सी दुनिया को महसूस करेंगे, अलग फीलिंग आप फील कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग के कार्ड से आपको एक गाइडेंस है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो भी होगा, जैसे भी सोच वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन सब की सोच, ये ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की सोच सही हो। तो आपको एक मैसेज ये साल ये भी सिखाएगा कि जो लोग बोलते हैं, जो करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। आपको अपनी पहचान दिलवाने के लिए भी हर्मिट एंड क्रिएटिविटी की जर्नी से ये कंडीशनिंग का कार्ड आपको ये भी एहसास दिलवाएगा कि ये सारी दुनिया की भेड़ चालों में आप कौन हो, आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी पोटेंशियल है, कौन सी विजडम है, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है, आप क्या हो। आपको अपनी इनर नोइंग के बारे में जानने के बहुत उत्सुक होगी। आप अपने आप को जानने में बहुत खुशी महसूस करेंगे। आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारे मौके जुड़ेंगे जो आप जान पाएंगे। ऑलराइट, तो पहचानिए, ये कार्ड बोल रहा है वो सारी चीज़ों को पहचानने के लिए अलाउ कीजिए खुद को इस साल, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेटर रहेगा। इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, सच देख पाएंगे कि सच क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में फ्रेंडलीनेस, ये भी मैंने बॉटम ऑफ द डेक ही लिया था, लेकिन इसके बाद फ्रेंडलीनेस का आना, जब आप ये चीज़ को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो आप ऐसे उभर कर आएंगे बाहर। आप देखेंगे अपना नया रूप, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि आपकी क्वालिटीज़, आपकी इनर विजडम, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जो सबसे डिफरेंट है। आप अपनी लाइफ में कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट तरीके से चल सकते हैं, उसको जान पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए एंजल्स डेक से एक 2025 के लिए एक एफर्मेशन लेते हैं, जो जिससे कि आपको पूरे साल मदद मिलेगी। एंजल डेक से आपके लिए कौन सी एफर्मेशन है 2025 के लिए? ओके, नंबर 52, सेल्फ डिस्कवरी। आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। वाओ, ये एक कन्फर्मेशन भी है। देखिए यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी की बात हो रही थी, जैसे हर्मिट, क्रिएटिविटी, कंडीशनिंग के काज से, कि इस साल आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पहचान क्या है, आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो इसी के रिगार्डिंग भी आपको एंजल्स की तरफ से एक कार्ड आया है कि इस साल आप अपनी जर्नी, जो आप जर्नी इस अर्थ पे लेकर आई हैं, उस जर्नी में अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर पाएंगे, सेल्फ की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को जान पाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें एंजल्स भी आपकी मदद करेंगे, इस साल आपकी मदद करने वाले हैं। तो ये भी एक कंफर्मेशन हो जाती है कि ये साल आपके लिए स्पिरिचुअल ईयर भी होगा। बहुत सारी चीज़ों को आप जान पाएंगे, बहुत सारी रियलिटी को जान पाएंगे, जिससे कि आप अपने आप को अलग तरीके से महसूस करेंगे, अलग तरीके से खुद को देखेंगे और इस दुनिया को देख पाएंगे कि जो हम पहले थे, पहले कर रहे थे, वो क्या है एक्चुअल में। जब आपका ये प्रोसेस सारा स्टार्ट होगा स्पिरिचुअल का, उसके बाद जो आप महसूस करेंगे वो तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप अलग तरीके से दुनिया को देख पाएंगे। All right, okay, very positive card. ओके, तो चलिए तुला राशि ये रही 2025 के लिए आपके लिए रीडिंग्स आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।